आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक खास विषय पे। हम बात करेंगे अंक शास्त्र के अनुसार आप लोगों का व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा होता है। आप सभी ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें 1 से लेकर के 9 अंकों तक की बात होती है। केवल हम ये जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 अंकों तक का व्यक्तित्व कैसा होगा लोगों का। मगर इस विषय पे हम आज खास कुछ लेकर के आए हैं आपके लिए, और वो खास क्या है कि हम बात करेंगे 1 से लेकर के 31 तारीख तक के लोगों की। अब आप सोचेंगे 31 तारीख कैसे? तो देखिए, जब भी कोई अंक जुड़ता है तो एक ही अंक की क्वालिटी आती है, ऐसा तो बिल्कुल है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें 14 नंबर, तो 1 और 4 बनता है 5। तो व्यक्तित्व में व्यक्ति के 5 नंबर की क्वालिटीज तो आती ही आती है। मगर जब 14 अंक बनता है तो उस व्यक्ति में 1 और 4 नंबर की भी क्वालिटी आ जाती है। यानी बुध की क्वालिटीज तो होती है, मगर सूर्य और राहु की भी क्वालिटीज आ जाती हैं। तो हुआ ना कुछ अलग हटके। तो इसी विषय पे बात करेंगे। अगर आपने जिस भी तारीख में महीने की जन्म लिया है तो आपका व्यक्तित्व और स्वभाव कैसा होगा। मगर शुरुआत तो 1 तारीख से ही होगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 नंबर के जो जातक होते हैं, यानी अगर आपने किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को जन्म लिया है, तो आपका जो मूलांक बनता है वो बनता है 1। अब 1 जो नंबर होता है, इसके स्वामी जो होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। और सूर्यदेव तो आप जानते ही हैं पूरे संसार में एक हैं। और हमें अगर सूर्यदेव ना होते तो हमें ऊर्जा नहीं मिलती, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह से जैसे सूर्य की क्वालिटीज होती हैं, एक होना और हर एक व्यक्ति की मदद करना, यानी जो सूर्य होते हैं वो हर एक व्यक्ति को बराबर से रोशनी देते हैं। ना कोई छोटा देखते हैं, ना कोई बड़ा देखते हैं, ना कोई गरीब देखते हैं, ना कोई अमीर देखते हैं। ठीक उसी तरह से 1 नंबर के लोगों का भी स्वभाव ऐसा ही होता है। ये सबसे बराबर से बात करते हैं। हालांकि सूर्य की गर्मी की तरह क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मगर हर एक व्यक्ति को बराबर से ही ट्रीट करते हैं। किसी भी व्यक्ति में छोटे बड़े का डिफरेंस नहीं करते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें इन लोगों के स्वभाव की, हालांकि क्रोधी होते हैं, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था, क्योंकि सूर्य जो होता है वो गर्म होता है, आग से बना होता है। उसी तरह से इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कठोर वाणी इनकी हो जाती है, मगर फिर भी सबकी मदद करना और सबसे एक समान बात करना इनकी क्वालिटी होती है। कामकाज में भी ये बहुत मेहनती होते हैं, हर एक कार्य को बहुत तेजी से करने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते हैं सबसे ज़्यादा कि कुछ अलग हट के काम करें। तो अगर आप लोगों का 1 नंबर है तो ये क्वालिटीज़ आप लोगों के अंदर ज़रूर होंगी। मगर ऐसे लोगों को एक प्रश्न ज़रूर आता है मन में कि प्रोफेशन जो है वो कौन सा चूज़ करे। तो ऐसे लोग अगर आग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या अगर आप खाने पीने से रिलेटेड, क्योंकि उसमें भी आग से ही भोजन बनता है, या आग से रिलेटेड कोई भी अन्य काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से आप ये सारे प्रोफेशंस में जा सकते हैं। अगर होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप शेफ बनना चाहते हैं, कुछ भी आप कार्य करना चाहते हैं, या फिर अपना रेस्टोरेंट ही क्यों ना खोलना चाहते हो, तो आप ये सारे कार्य आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और केवल ऐसा ही नहीं कि इसमें सफलता प्राप्त होगी, बल्कि इनकी वाणी के द्वारा ये व्यक्ति को ऐसे मोह भी लेते हैं कि ये हर काम को सफलता द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यानी हर एक कार्य क्षेत्र में सफलता इनको प्राप्त होती है। मेहनत तो करनी पड़ती है, मगर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि जितना एक व्यक्ति जो है वो परेशान हो करके अपने आप से मेहनत करता है। मेहनत करते हैं और उसका इनको परिणाम भी बखूबी अच्छा ही मिलता है। वहीं पर अगर बात करें आप लोगों के लकी नंबर की, तो आप लोगों के लिए जो लकी अंक रहेंगे वो तो यही रहेंगे 1, 10, 19, 28। इसके अलावा आप लोगों के लिए अगर एक अंक की बात करें इन नंबरों से हटके, तो आप लोगों के लिए 9 नंबर बहुत अच्छा होगा। वहीं पर अगर हम बात करें आप लोगों को रत्न कौन सा धारण करना चाहिए, तो आप लोग जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके, और साथ साथ अगर आपका मूलांक 1 है तो आप लोग रूबी रत्न ज़रूर धारण कर सकते हैं, या फिर आप तांबा भी धातु धारण कर सकते हैं। आपके लिए लकी रंग कौन सा रहेगा? आपके लिए लकी रंग रहेगा लाल, मेहरून, मजेंटा
या फिर ऑरेंज, तो इन रंगों को आप धारण कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं तो आपके कामों में अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी आती है, बाधा आती है, तो वो शीघ्र ही आपको उसका हल मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है रविवार के दिन अगर लाल वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे भी आपको तरक्की मिलेगी और जो रुकावटें आ रही हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। वहीं पे आप लोगों के लिए समान वस्तुएं क्या क्या रहेंगी दान करने के लिए, तो आप लोग तांबा, गेहूं, लाल रंग का वस्त्र, लाल रंग के फल, लाल रंग के फूल, ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। सूर्य देव की उपासना करना ठीक रहेगा। अगर पाठ की बात करें तो आप केवल रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये मूलांक 1 का जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। देखना ना भूलिए बाकी के नंबरों के लिए भी कि आपका जो जन्म है वो कौन सी तारीख पे हुआ है और किस समय पर आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा तारीख के अनुसार। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे। ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु का ज्ञान, आपकी सभी समस्याओं का समाधान।